प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहन बड़ोली जी से वो आए और हम सबको संदेश दें। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 5 मिनट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें संदेश देंगे। मैं भाई कुलदीप बिश्नोई जी से प्रार्थना करूंगा, जब प्रधानमंत्री जी आए आपने इस माइक पर खड़े होकर नारे आपने लगवाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी से निवेदन, मुट्ठी बंद करके नारा लगाना, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, इस जन आशीर्वाद रैली के संयोजक भाई कुलदीप बिश्नोई जी, मंच पर आसीन हमारे सांसद, राज्यसभा के सांसद, पूर्व में मंत्री रहे और अब वर्तमान में जो 23 विधानसभाओं से चुनाव लड़ रहे वो सभी प्रत्याशी, सम्मानित मंच, हमारे जिलों के अध्यक्ष, इस सभा में उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज इस हिसार की पावन पवित्र भूमि पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका संबोधन और हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यह आशीर्वाद देने के लिए आप सब पहुंचे हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। थोड़े से समय में ही हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित होंगे। मैं उससे पहले आपसे अपील करना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से लंबे समय से एक रिवाज रहा कि जिसकी सरकार, जिस पार्टी की सरकार केंद्र में, उसी की हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाने का काम किया है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, केंद्र में आपके आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हरियाणा प्रदेश में भी 5 अक्टूबर को कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आपके आशीर्वाद से बने, ये निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आपके आशीर्वाद से जो 56 दिन का समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को थोड़े से समय का मिला, आपने ये नायब सिंह की सरकार का छोटा सा ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, 5 अक्टूबर को आपकी एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को पड़े, कमल के फूल पर पड़े। आपके आशीर्वाद से दूसरी बार नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बने, ये प्रार्थना और निवेदन मैं आप सबसे करना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपने देखी है, बगैर पर्ची खर्ची के जो सरकार आपने देखी है, नौजवान बच्चों को पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलती हुई आपने देखी है, ऐसा नेतृत्व, ऐसे नेता हमारे बीच में उपस्थित हैं। और उसी कदमों पर चलते हुए नायब सिंह सैनी को जो जिम्मेवारी मिली है, जो बहनों को 2100 रुपए देने की बात हमने अपने संकल्प पत्र में कही है, जैसे ही आपके आशीर्वाद से 8 तारीख को हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, आपके आशीर्वाद से प्रत्येक बहन के खाते में 2100 रुपए देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। जिस प्रकार से 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार ने देने का काम किया है, जैसे ही सरकार बनेगी सभी मेरी बहनें, हमारी बेटियां जो कॉलेज में पढ़ने जाती है, सभी को स्कूटरी देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। और जिस प्रकार से जो नौजवान भाई आज नौकरी की उम्मीद में बैठे हैं, ऐसे नौजवान बच्चों को 2 लाख नौकरी पारदर्शिता के आधार पर देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। सभी किसानों को जो सम्मान निधि देने का काम किया है, उसको उसी प्रकार से जारी रखते हुए हरियाणा प्रदेश के किसानों की
24 फसलें जो एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमारी सरकार ने दी है, उसको पूरी तरह से कानूनी रूप से लागू करने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। ऐसे अनेक काम हमारी सरकार ने किए और जो संकल्प पत्र में हमने बात कही है, जिस प्रकार से जो बात कही है, अग्निवीर के जितने भी हरियाणा प्रदेश के जवान उसके 4 वर्ष पूरे करने के बाद आएंगे, उन सबको पेंशन वाली पक्की नौकरी सरकारी देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। बहुत सारे कामों की हमारी सरकार ने घोषणाएं की है और जिस प्रकार से खरखोदा में IIMT बनाने का काम किया है, इसी प्रकार के 10 औद्योगिक सेक्टर बसाते हुए हरियाणा प्रदेश के 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम नायब सैनी की सरकार करेगी। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीब परिवार के मुख्यमंत्री, एक सैनिक के बेटे, ओबीसी समाज के बेटे नायब सैनी जी को दूसरी बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री का आशीर्वाद देकर आपने हरियाणा की राजनीति में एक इतिहास रचने का काम करना है। यही निवेदन और प्रार्थना करने के लिए मैं आपके बीच में आया था। आप सबने जो आशीर्वाद देने का काम किया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।